हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि मेरी जो गप्पे फिश है ये ब्रीडिंग ही नहीं कर रही है, लेकिन आपके पास इतनी सारी जो गप्पे फिश होती है ये मैं देखता हूँ नॉन स्टॉप ब्रीडिंग करते रहती है। आप लोग इतना सारा बेबीज़ का वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो आप कैसे इस गप्पे फिशेस का ब्रीडिंग करते हो? तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बहुत सारे टिप्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसको अगर आप लोग भी फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोग भी जो गप्पे फिश है वो ढेर सारा प्राइस देने लगेंगे कि कैसे हम लोग एक सही पेयर बाय करना चाहिए एक ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि अगर हम लोग गलत पेयर ही बाय करके लेके आ जाएंगे तो इससे भी ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आज का जो भी वीडियो है उसको कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 9 ऐसा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके वजह से आपकी जो फिशेज है ये बहुत ही डिले करती है ब्रीडिंग करने में। हाँ, 9 ही मिला, 10 मिला ही नहीं। बहुत कोशिश किया लेकिन आप लोगों को 9 ही डाउट था, 9 ही आप लोग का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आप लोग की जो फिशेज है वो ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। इसलिए 9 ही रीज़न है। तो 9 ऐसा आप लोग का रीज़न था जिसके वजह से आपकी फिशेज बहुत ही ज़्यादा डिले करती है। जिसमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है राइट क्वालिटी का आप लोग फिशेज बाय नहीं करते हैं। राइट क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग देखता हूँ मैं, बहुत सारा ख़राब क्वालिटी का या फिर चीप प्राइस का जो फिशेज होता है वो सारे फिशेज को बाय करके लेके आए थे। तो अगर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस का अगर फिशेज बाय करके लेके आइएगा तो उसमें आप देखिएगा फिन्स वगैरह कटा हुआ है या फिर वो फिशेज में कोई ना कोई बीमारी रहता है, फिश सही से स्विम नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी तरीके से वो लोग रहती है। तो ऐसा फिशेज भी आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी ब्रीडिंग करने में। इसलिए भी कभी भी एक ख़राब क्वालिटी का या फिर फीडर फिशेज, इसको नॉर्मली हम लोग फीडर फिशेज बोलते हैं, फीडर फिशेज वगैरह बाय मत कीजिएगा। क्योंकि फीडर फिशेज का आप लोग जैसे पहले ही देखते हैं कलर्स वगैरह, पैटर्न्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है बहुत बार ख़राब तरीके से ब्रीडिंग करते करते। इसलिए भी फीडर फिशेज अगर आप बाय कीजिएगा या फिर इस टाइप का बहुत ही चीप प्राइस का अगर फिशेज बाय कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो ब्रीडिंग ना करे या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाए या फिर बहुत ही जल्द मर जाए। क्योंकि ये सब फिशेज भी बहुत ज़्यादा दिन तक रहती भी नहीं है, तुरंत ही ये सारी फिशेज जो होती है मर जाती हैं। इसलिए कभी भी फीडर फिशेज या फिर इस टाइप की चीप प्राइस की फिशेज बाय मत कीजिएगा। हमेशा एक बहुत ही ब्राइट कलर की हेल्दी फिशेज बाय कीजिए जिसका फिन्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया हुआ है। ये सारी फिशेस को अगर आप बाय कीजिएगा तब आप देखिएगा ये फिश जल्द से जल्द आपके टैंक में आके नॉन स्टॉप ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगी। जितना ही ज़्यादा ब्राइट कलरफुल उसका फिन्स रहेगा, जितना ही ज़्यादा वो हेल्दी तरीके से पानी में स्विम करेंगे, ये सारा फिशेस देखिएगा बहुत ही जल्द अपने टैंक में ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़, जिस शॉप से अगर आप मेल फिशेज वगैरह बाय किए तो उसी शॉप से फीमेल्स को बाय मत कीजिएगा, फीमेल दूसरे शॉप से बाय कीजिएगा। क्योंकि अगर दोनों ही फिशेज अलग अलग फैमिलीज हो गया और वो सारे फिशेज को अगर आप ब्रीडिंग कीजिएगा तो आप देखिएगा ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। क्योंकि सेम फैमिली के फिशेज बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगा सकती है और इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। इसलिए अलग अलग फैमिली की फिशेज को लीजिएगा, उसके साथ उसका ब्रीडिंग कीजिएगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा यूनिक बिहेवियर उस फिश का इस फैमिली से, थोड़ा सा इस फैमिली से, दोनों को मिलकर आपको बेबीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ब्राइट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिलेगा। इसलिए ये चीज़ को भी फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट ब्रीडिंग के लिए। उसके साथ ही साथ आप ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, फीमेल्स जो है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तब भी वो थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कि टाइम लगाती है। मेल्स थोड़ा सा अगर बड़ी रहेगी तब देखिएगा ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। इसको भी आपको सही से फॉलो करना है। ये सारे चीज़ को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी भी टैंक में मेरी ही तरह नॉन स्टॉप ब्रीडिंग होते रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है स्मॉल टैंक साइज। ये भी एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक होता है। अगर आपको इस फिश का ब्रीडिंग करना है तो आपको इस फिश को खुश करना होगा। ये फिश को आप खुश कैसे कर सकते हैं? बिग स्पेस प्रोवाइड करके। कभी भी किसी भी छोटे बाउल में अगर आप रखिएगा, आप सोचिएगा ये फिश ब्रीडिंग करे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी, ब्रीडिंग करेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी। इसलिए अगर फास्ट ब्रीडिंग चाहिए इस फिश का तो आप इसको एक बड़ा टैंक प्रोवाइड कीजिए या फिर एक फिश पॉन्ड वगैरह दीजिए। तब आप देखिएगा ये फिश नॉन स्टॉप ब्रीडिंग करते रहेगी और आपको ढेर सारा फ्राइज देते रहेंगे। इसलिए ये सारे फिशेज के लिए बिग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है बैड वाटर क्वालिटी। बैड वाटर क्वालिटी होने की वजह से भी ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा डिले करती है ब्रीडिंग करने में। ये भी एक बहुत ही कॉमन सा एक मिस्टेक होता है। जब तक वो फिश अंदर से खुश
फील नहीं करे, जब तक वो फिश अंदर से हेल्दी फील नहीं करेंगे तब तक वो ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो उसके लिए आपको एक फ्रेश वाटर क्वालिटी उस फिश को देना होगा और रेगुलर बेसिस में पानी को 10 to 15% चेंज करना है। ग्रेवल्स के नीचे में डर्ट वगैरह जो भी उसको क्लीन करना है, जिससे कि पानी जो है वो फ्रेश बना रहे। पानी अगर फ्रेश बना रहेगा तो इससे भी आप डेफिनेटली देखिएगा आपकी जो भी फिशेज है वो बहुत ही जल्द ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है, पानी को फ्रेश हम लोग नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है करने में। इसलिए पानी को फ्रेश मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे आता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में भी फिशेज का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जब फिशेज का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वो ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। फिशेज हाई टेम्परेचर में एक्टिव रहती है, इसलिए अपने टैंक का जो टेम्परेचर है वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहना ही चाहिए ब्रीडिंग के लिए, अगर आपको ब्रीडिंग पर्पस में ये सारे फिशेज बाय कर रहे हैं। नहीं तो ये फिश बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठंडे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिले करेगी ब्रीडिंग में। पानी का टेम्परेचर को रेज कीजिएगा, साथ ही साथ आप देखिएगा ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस करेगी, बहुत ज़्यादा खेलेगी और उसके बाद ये लोग ब्रीडिंग करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और जल्द से जल्द आपको ढेर सारा प्राइस देगी। इसलिए टैंक का टेम्परेचर को भी राइज करना फास्ट ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर पे आता है हेल्दी फूड। अगर आप उसको अच्छा हेल्दी फूड्स वगैरह दीजिएगा तो इससे भी उसका ब्रीडिंग करने का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सही से फीड ही नहीं दीजिएगा तो इससे भी वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिले करेगी ब्रीडिंग करने में। इनके लिए वो लोग को एक्सेस एनर्जी का ज़रूरत होता है, जब तक वो लोग एक्सेस एनर्जी नहीं होगा तो वो लोग ब्रीडिंग नहीं करेंगे। इसलिए आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पेलेट्स देना है। ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स सबसे बेस्ट होता है, ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स फीड करना। ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स को अच्छे से पाउडर करके थोड़ा सा दीजिएगा उसको, इससे भी वो लोग जो ब्रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी ज़्यादा फीड नहीं करना और रेगुलर इंटरवल्स में करना है। एक हफ्ते में एक बार भी अगर आप ट्यूबिफिक्स वॉर्म दीजिएगा तो वो एनफ है इस फिश के लिए। सेवेंथ नंबर पे आता है नो हाइडिंग प्लेसेस। बहुत लोग क्या करते हैं, एक पेयर बाय करके लेके आ गए, उसको अपने टैंक में डाल दिए। अब वो टैंक जो एकदम एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि वो लोगों को सब सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग करने के बाद वहाँ से सारा बेबीज को निकाल लेना, तो ये एकदम ही गलत है। उस टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना चाहिए, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रहेगा जिसमें वो सारे फिशेस छिपे, तभी वो फिशेस जो वो बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग करेगी। अगर आप एक एम्प्टी टैंक में ही अगर अपना फिशेस को डाल दीजिएगा तो वो ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करेंगे। अनसेफ फील करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से ब्रीडिंग स्टॉप हो जाएगा, ब्रीडिंग करेगी ही नहीं। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे आता है ब्राइट लाइट। जब भी आप जो फिशेस का ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो उस टैंक में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि कई फिशेस का ऐसा आदत होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से बहुत ज़्यादा डरने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट लगाइएगा तो आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं छुपे रहेगी, टैंक के बाहर में स्विम नहीं करेगी, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को इग्नोर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, रूम का जो लाइट होता है वही एनफ होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट लगाएंगे तो इससे भी ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा डिले करेगी। सो ब्राइट लाइट को ज़्यादा अपने टैंक में मत लगाइएगा। लास्ट नंबर पे आता है बैड टैंक मेट्स। अगर आप इस फिश का ब्रीडिंग करना चाहते हैं और अगर उस टैंक में बहुत सारी दूसरी अग्रेसिव फिशेस डाल दिए या फिर बड़ी फिशेस डाल दिए जो कि उसकी बेबीज को खा सकती है, तब भी वो बर्थ देने में या फिर ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न होता है। इसके वजह से भी अगर वो बेबीज़ दे भी देती है तो आपके पास बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा कम बचेगा, 2 या 3 बेबीज़ बचेगा। इसलिए सबसे बेस्ट होता है जो भी आपका ब्रीडिंग पेयर है उसको आप दूसरी जगह आइसोलेट कर लीजिए, वहाँ पर ब्रीडिंग वगैरह कीजिए। उसके बाद जब वो बर्थ वगैरह दे देगी उसके बाद उसको अपने कम्युनिटी टैंक में डालिए, क्योंकि बेबीज़ अगर वही कम्युनिटी टैंक में देगी तो डेफिनेटली जितनी भी बड़ी फिशेज़ हैं सारी फिशेज़ वो सारी बेबीज़ को खा लेंगी, यहाँ तक कि मदर फिशेज़, फादर फिशेज़ भी अपने बेबीज़ को खा सकती है। इसलिए जब भी ब्रीडिंग वगैरह करना है उसको आप सेपरेट टैंक में कीजिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर एंड फादर जो भी फिशेज़ है वही हो। ब्रीडिंग सक्सेसफुली हो जाने के बाद फादर को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद मदर को वहीं पर रहने दीजिए। जैसे वो बर्थ दे देती है साथ ही साथ उस मदर को भी वहाँ से सेपरेट कर दीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है इस फिश का ब्रीडिंग का। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हूँ, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इसलिए होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।